और भाइयों क्या हाल चाल। आज की वीडियो में आपका भाई जी हाँ आपका करता है स्वागत। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे युवराज सिंह को पहली बार पता चलता है कि उनको कैंसर के सिम्टम्स है। कैसे उन्होंने 2011 में कैंसर के चलते हुए भारत को वर्ल्ड कप जिताया अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस के चलते हुए। किस तरह से उन्होंने कैंसर जैसी महाबीमारी को निस्तानाबूत कर दिया। क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई, कौन सा बंदा था जो उनको मोटिवेट करता था, उनका इलाज कहाँ हुआ, किसने किया, और कैसे उन्होंने कैंसर को हरा के दोबारा इंडियन टीम में कमबैक किया। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो शुरू करता हूं। तो बात है सन 2010 की, जब इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका गई थी वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए। बात है जोहानिसबर्ग की। एक दिन जोहानिसबर्ग में युवराज सिंह सुबह अपने होटल में सो रहे होते हैं और एकदम उनको खूब सी खांसी आती है। तो भागे भागे वो बाथरूम में जाते हैं और उनको आती है उल्टी। उस टाइम लाइफ में पहली बार उनको आई थी खून की उल्टी। जी हाँ, एक पर्पल कलर का क्लॉट उनके मुंह से निकल के वॉश बेसिन में गिरता है। लेकिन युवराज सिंह उस टाइम इस चीज को सीरियस नहीं लेते। युवराज सिंह को ऐसा लगता है कि क्योंकि मैच पहाड़ी इलाके में हो रहा है, एल्टीट्यूड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो शायद एल्टीट्यूड के करके ये खून निकला हो, या फिर शायद उन्होंने पिछले दिन कोई गलत चीज खा ली थी इसलिए ये खून आया। तो वो इस चीज को नजरअंदाज करते हुए चले जाते हैं मैच खेलने के लिए। लेकिन लाइफ में पहली बार युवराज सिंह को क्रिकेट खेलते हुए पिच पे भागते वक्त सांस चढ़ रहा था, जहां पर 2 रन लेने को ज्यादातर युवराज सिंह लेता था, 2 रन। वहां पर अब युवराज सिंह ले रहा था 1 रन और उसको खूब खांसी आ रही थी। आउट होकर के जब वो वापस आते हैं तो उस टाइम के बीसीसीआई के फिजियो रजनीकांत वो युवराज सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं, भाई युवराज सिंह क्या चक्कर हो गया, आज जब तू खेल रहा था तो तेरे अंदर वो वाली पुरानी वाली बात नहीं दिख रही, तू थक रहा था, तू खांसी कर रहा था, जहां पर 2 रन थे तू 1 रन ले रहा था। तो युवराज सिंह पूरी कहानी बता देते हैं अपने फिजियो को कि मुझे आज सुबह खून की उल्टी आई है, पर मुझे लगता है कि शायद ये मेरे खान पीन या एल्टीट्यूड का रीजन हो सकता है। तो वो कहते हैं, नहीं भाई साहब, इस चीज को सीरियसली लेना पड़ेगा, आपको इग्नोर ना करो, अपना पूरा मेडिकल जांच कराओ, स्पेशली चेस्ट का एक्सरे जरूर कराओ। तो युवराज सिंह कहते हैं कि भाई अभी तो टूर्नामेंट चल रहा है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऐसे करते हैं जब मैं इंडिया वापस आऊंगा तब अपना एक मेडिकल जांच अपना करवा लेते हैं। चलो जी, टूर्नामेंट होता है खत्म, इंडिया की टीम वापस आती है। तो अपने फिजियो के कहने पर और अपनी मम्मी शबनम सिंह के कहने पर ये अपना करवाते हैं टेस्ट। टेस्ट की आती है रिपोर्ट, डॉक्टर के पास जाते हैं युवराज सिंह और जो चीज ये देखते हैं वो चीज देख के युवराज सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहता है, भाई साहब ये देख तेरा एक्सरे, ये तेरा लंग है, क्या तुझे तेरा लंग दिख रहा है? युवराज सिंह कहते हैं, नहीं भाई साहब, मेरे को राइट वाला लंग तो दिख रहा है, लेफ्ट वाला तो दिख ही नहीं रहा। वो इसलिए था कि इसके लेफ्ट लंग के ऊपर 5-6 सेंटीमीटर की गोल्फ की गेंद जितना एक ट्यूमर बना हुआ था, मतलब एक वाइट कलर का क्लाउड था। तो डॉक्टर कहता है, भाई साहब ये ट्यूमर है और अब तुझे इसका पहले इलाज कराना पड़ेगा, क्रिकेट को तू जा भूल। तो युवराज सिंह जो कि पंजाब दे पुत्र है, शेर गबरू जवान है, युवराज सिंह डिनाइल में चले जाते हैं। युवराज सिंह कहते हैं कि भाई साहब मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता, ट्यूमर हो ही नहीं सकता, मैं एक एथलीट हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल जीता हूँ, एक्सरसाइज रोज करता हूँ, आई डोंट बिलीव मुझे कैंसर या ट्यूमर नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। वो कहता है, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, डिनाइल में ना जा। फिर युवराज सिंह कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि चलो ठीक है, हम इसके ऊपर और डायग्नोसिस करते हैं, इसकी जड़ तक जाते हैं। लेकिन अपनी मदर और फिजियो और डॉक्टर को युवराज सिंह साहब बोल देते हैं कि ये खबर बीसीसीआई तक नहीं जानी चाहिए। और स्पेशली महेंद्र सिंह धोनी जो कि उस टाइम के कप्तान थे और सचिन तेंदुलकर जो कि इनके दोस्त थे, इनके पास ये खबर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ये इनको 2011 का वर्ल्ड कप नहीं खेलने देंगे, जो कि सिर्फ 3 महीने के बाद था। तो युवराज सिंह जिनका बचपन से सपना था कि भारत को वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जिताना है, तो डिसाइड कर लेते हैं कि अब ये अपना इलाज वर्ल्ड कप के बाद ही कराएंगे। लेकिन युवराज सिंह के एक
बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे जिनका नाम था आशीष। वो एक थेरेपिस्ट थे। तो उस थेरेपिस्ट ने युवराज सिंह की जिंदगी में अनगिनत इंजरीज को ठीक किया था यूजिंग द एक्वापंचर। जी हाँ, कुछ ऐसी इंजरीज युवराज सिंह को लाइफ में हुई थी जहां पर बीसीसीआई के फिजियोज और डॉक्टर्स ने उनको सर्जरीज रिकमेंड की थी, लेकिन युवराज सिंह ने हर बार उन इंजरीज को अपने इस थेरेपिस्ट दोस्त के साथ मिलकर एक्वापंचर के थ्रू ठीक किया था। तो अब ये अपने दोस्त को बोलते हैं, भाई साहब ऐसे ऐसे मेरे को ट्यूमर की प्रॉब्लम है। तो भाई साहब अब युवराज सिंह अपने फिजियो दोस्त को बोलता है कि भाई हम ऐसे करते हैं, अपना नो रिस्क इलाज शुरू करते हैं। और अब युवराज सिंह रोज 50 मेडिसिन खाया करते थे जिसके अंदर सप्लीमेंट्स थे, विटामिन थे, और इनकी बॉडी में सुइयां घुसा के एक्वापंचर किया जाता था। युवराज सिंह ने डाइटिशियंस भी हायर किए थे, लाइफस्टाइल मैनेजर्स भी हायर किए थे, और जो कि इनको रोज डिफरेंट फूड, हेल्दी फूड और लाइफस्टाइल को बढ़िया करने में मदद करते थे ताकि किसी तरह से इनका जो ट्यूमर था, जो कि कैंसर बन सकता था, उसको खत्म किया जाए। लेकिन युवराज सिंह के दोस्त जो कि क्लोज फ्रेंड्स थे, जिनको इनकी प्रॉब्लम के बारे में मालूम था, वो सब कहते थे युवराज सिंह को कि भाई ये चीज तू ना कर, तू अपनी जान से खेल रहा है, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ले और इन एक्वापंचर के चक्करों में ना फंस, इससे कुछ होने नहीं वाला। और युवराज सिंह अपने इंटरव्यू में बताते हैं और अपनी किताब द टेस्ट ऑफ द लाइफ के अंदर भी बताते हैं कि एक्वापंचर कराना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उनकी सिचुएशन और भी वर्स होने लग पड़ी थी। अब उनको फ्रीक्वेंट खून की उल्टियां आती थी, खांसी उनकी 10 गुना और तेज हो गई थी, हर टाइम उनको सांस चढ़ा करता था। लेकिन इन्होंने डॉक्टर को और अपने घर वालों को बोला कि भाई जैसे कि एक फौजी जंग के दौरान बॉर्डर पे गोली खा सकता है, तो मैं भी खून की उल्टियों के दौरान भारत के लिए वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल सकता। तो युवराज सिंह जो कि अपने आप को उस टाइम बहुत मोटिवेट रख रहे थे, डिसाइड कर लेते हैं कि अब मैं अपना इलाज कराऊंगा 2011 के वर्ल्ड कप के बाद। लो भाई साहब, फिर क्या था। अब यहाँ पर एक चीज छोटी सी और बताता हूँ कि अब जब बीसीसीआई की कैंप लगता है जहां पर वर्ल्ड कप की तैयारी कराई जाती है, वहां पर बीसीसीआई रेगुलर मेडिकल कंसल्टेशन टेस्ट करवाते हैं। लेकिन युवराज सिंह हमेशा कोई ना कोई बहाना मार के इन मेडिकल टेस्ट को स्किप कर दिया करते थे। और जब बीसीसीआई पूछा करता था कि आपकी प्रॉब्लम है तो आप टेस्ट क्यों नहीं करा रहे, वो कह रहे कि कोई खास बात नहीं है, मुझे ब्रोंकाइटिस है या मुझे छोटी सी कोई लंग इन्फेक्शन है, मैं इसको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, मेरा ध्यान इस टाइम वर्ल्ड कप के ऊपर है। तो भाई फिर क्या था, युवराज सिंह वर्ल्ड कप की तैयारियों में लग जाते हैं, जहां पर टीम प्रैक्टिस सेशन किया करती थी और खूब बैटिंग बॉलिंग किया करती थी। युवराज सिंह हर दूसरे तीसरे ओवर के बाद सांस लेने के लिए ग्राउंड पर लेट जाया करते थे। अगर इनको खून की उल्टी आती थी तो ये वापस अपने डगआउट में जाते थे, अपने रूम में जाते थे किसी न किसी बहाने के बाद, और वहां पर खून की उल्टी करके आते थे। लेकिन इन्होंने कभी भी कोई भी प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं किया। और भाई साहब अब आ जाता है अप्रैल 2011, जब वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट शुरू हो चुका था। बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट गया है युवराज सिंह का। 4 मैन ऑफ द मैच, 1 प्लेयर ऑफ द सीरीज, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेंचुरी मारी, और पहले ही मैच में आयरलैंड के खिलाफ 50 रन और 5 विकेटें भी ली। यहाँ पर मैं आपको एक चीज वेस्ट इंडीज के मैच की बताना चाहता हूँ कि जब युवराज सिंह उस मैच में बैटिंग कर रहे थे, 90 के आसपास थे, और इनको खूब सांस आता है और ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद ग्राउंड पर लेट जाते थे, बैठ जाते थे। तो अंपायर आता है युवराज सिंह के पास और ये कहता है अंपायर कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसे कीजिए, रिटायर आउट हो जाइए और वापस चले जाइए। युवराज सिंह कहता है मेरी बात सुन ले अंपायर। ये युवराज सिंह ने अपनी बायोग्राफी में लिखा हुआ है। युवराज सिंह कहते हैं मैंने उसको बोला कि भाई मेरी बात सुन, अगर मैं ग्राउंड में बेहोश हुआ तभी तू मुझे यहाँ से वापस भेजेगा, और जब तक मैं बेहोश नहीं होता तू मुझे वापस नहीं भेजेगा, मैं खेलूंगा। अच्छा, उसने अपनी बायोग्राफी में यह भी बताया था कि 2 साल से युवराज सिंह ने सेंचुरी ही नहीं मारी थी, और ये पहला मौका था 2 साल के बाद इनकी सेंचुरी मारने का, तो ये अपनी सेंचुरी को भी मिस नहीं करना चाहते थे। इसलिए ये उस दिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ डट कर खेल रहे थे। हालांकि उनको मैदान
जबान पे ही खून की उल्टियां आ रही थी और उनको ब्रेथलेसनेस फील हो रही थी और बहुत ही वो विजी फील कर रहे थे। चलो भाई साहब, अब आ जाता है फाइनल। और फाइनल के बस एक दिन पहले युवराज सिंह जहीर खान को कहते हैं कि भाई मेरी तबीयत है बहुत खराब, मुझे नहीं लगता कि मैं कल का मैच खेलूंगा। जहीर खान कहता है कि नहीं नहीं भाई साहब, तुझे खेलना पड़ेगा, अगर तेरी तबीयत थोड़ी बहुत खराब भी है, यू वर्क ऑन इट, लेकिन तुम खेलोगे। और फिर आया इतिहास रचने का मौका। धोनी और युवराज सिंह क्रीज पर, युवराज सिंह नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और धोनी ने मारा लॉन्ग ऑन पे छक्का और इंडिया गया जीत। युवराज सिंह भाई साहब उस दिन रोया, आंसुओं से फूट फूट के रोया, एक छोटे बच्चे की तरह रोया। लेकिन वर्ल्ड कप जीतने का सपना युवराज सिंह का हो जाता है पूरा, और ये इस वर्ल्ड कप की जीत को डेडिकेट करते हैं अपने दोस्त, अपने जिसको बोलते हैं ना, वो हमेशा बोलते हैं क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को डेडिकेट करते हैं। और खूब सेलिब्रेशन होती है और हर जगह इंडिया के अंदर युवराज सिंह का नाम होता है, बिकॉज वो एडजस्ट होते हैं पिलर ऑफ द सीरीज। अब बात करते हैं अगले पड़ाव पे, इसी वीडियो का अगला पार्ट, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अब इसका इलाज कैसे शुरू होता है युवराज सिंह का। तो अब वर्ल्ड कप खत्म हो गया और इंडिया की टीम ने जाना था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेलने। युवराज सिंह, जिन्होंने अभी तक टेस्ट मैच में अपना सिक्का नहीं जमाया था, वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, इंग्लैंड जाऊंगा, टेस्ट मैच खेलूंगा, और प्रैक्टिस सेशंस शुरू कर लेते हैं। लेकिन एक दिन प्रैक्टिस सेशन करते वक्त जब ये वापिस अपने होटल रूम में आते हैं तो ये हो जाते हैं बेहोश, और ये अपने होटल रूम में निधार लेटे होते हैं। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि भाई साहब मैं ये बात बताता हूँ सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह को। तो जब युवराज सिंह बताते हैं सचिन को कि यार मुझे ट्यूमर है और ये कैंसर में बदल सकता है, तो सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि भाई तू इंडिया क्रिकेट को भी तू भूल और अपना इलाज शुरू कर। अब युवराज सिंह अपनी मदर को फोन करते हैं और मुंबई के अंदर अपना टेस्ट करवाते हैं। और भाई साहब इस बार जब इनका एक्सरे होता है, तो जो पहला एक्सरे था जिसमें जो वो ट्यूमर था 5-6 सेंटीमीटर का था, अब ये बढ़ कर के 12-13 सेंटीमीटर का हो चुका था। और इस बार उसकी मॉम स्पेशल आती है चंडीगढ़ से मुंबई और बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ इनका इलाज करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। रिपोर्ट में ये आता है, एक FNAC की रिपोर्ट होती है जिसके अंदर जहां पर इनके वो ट्यूमर था वहां पर सुइयां मार के उस पस को निकालते हैं और उसकी इन्फेक्शन की जांच होती है। तो इस बार युवराज सिंह का कैंसर की पुष्टि हो जाती है। ट्यूमर तो था ही था, अब ये एक बहुत बड़ा कैंसर बन चुका होता है और डॉक्टर कहता है आपके पास 5-6 महीने है भाई साहब, इलाज करा दो नहीं तो आप खत्म हो। अब इसकी मॉम जाते हैं घबरा। तो अब पहले इंडिया में इनके लिए जहां पर इनका कैंसर का इलाज होना होता है, जहां पर इनकी कीमोथेरेपी होनी होती है, इन्होंने एक हॉस्पिटल देखते हैं, वहां जाते हैं। तो डॉक्टर जब इनको कीमोथेरेपी वाला रूम दिखाते हैं तो युवराज सिंह देखते हैं कि वहां पर लाइट नहीं है इतनी, मतलब हर जगह से वो रूम बंद था। और युवराज सिंह डिसाइड करते हैं मैंने यहाँ पर इलाज नहीं कराना। उसके बाद इसकी मॉम युवराज सिंह को रिकमेंड करती है USA, वहां पर इलाज कराने के लिए रिकमेंड करती है। और अब युवराज सिंह और इनकी मॉम चले जाते हैं USA के अंदर इंडियानापोलिस में एक डॉक्टर थे जिन्होंने साइकिलिंग के लीजेंड आर्मस्ट्रॉन्ग का भी कैंसर का इलाज किया था। से डॉक्टर लॉरेंस, उनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस था और हजारों पेशेंट्स को कैंसर मुक्त किया था। तो अब वहां पर जब ये रिपोर्ट लेकर जाते हैं तो वो बताते हैं युवराज सिंह को कि ये जो आपका कैंसर है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कैंसर है, ये सिर्फ 1% लोगों को होता है। उन्होंने बताया कि ये कैंसर आपके जो रिप्रोडक्शन के सेल्स होते हैं वो टेस्टिकल में आपके कैंसर का रूप ले लेते हैं, लेकिन आपके केस में ये जो कैंसर है आपके टेस्टिस की जगह ये आपके लंग्स और हार्ट के बीच में आ गया है। लेकिन ये एक क्यूरेबल डिजीज है और आपको हम ठीक कर देंगे। तो बस यहाँ से उनको मिलती है मोटिवेशन और अब ये अपना इलाज कराने के लिए वहां पर हॉस्पिटल में हो जाते हैं भर्ती।
अब युवराज सिंह को दी जाती हैं 3 ऑप्शंस। उस टाइम इंडियन डॉक्टर्स और अमेरिकन अमेरिकन डॉक्टर्स मिलकर काम कर रहे थे। पहली ऑप्शन इनके पास ये थी कि रेडिएशंस के साथ इलाज कराया जाए, लेकिन रेडिएशंस में ये प्रॉब्लम थी, अगर रेडिएशंस के साथ ट्यूमर को हटाया जाएगा, बिकॉज ट्यूमर लंग्स के पास था, तो लंग्स इनके डैमेज हो सकते थे और युवराज सिंह मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक एथलीट हूँ, मैंने दोबारा भी इंडिया के लिए खेलना, और अगर मेरे बाई चांस लंग्स डैमेज हो गए फिर मैं नहीं खेल सकता इंडिया के लिए। तो इन्होंने ये ऑप्शन डिस्कार्ड कर दी। फिर दूसरी ऑप्शन इनको दी गई सर्जरी की, लेकिन सर्जरी की ऑप्शन जब डॉक्टर लॉरेंस ने देखी तो डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं कि सर्जरी इज नॉट पॉसिबल युवराज सिंह को। तो ये पाया गया कि जो इनका वो ट्यूमर था वो बहुत बड़ा हो चुका था और काट करके उसको निकालना अब मुश्किल हो गया। तो आखिरी ऑप्शन बचती है कीमोथेरेपी की ऑप्शन। तो अब कीमोथेरेपी की ऑप्शन को कर दिया जाता है फाइनल। डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं कि आपकी कीमोथेरेपी 21 दिनों के 3 साइकिल्स में की जाएगी, मतलब 21 × 3 = 63 डेज में आपकी कीमोथेरेपी की जाएगी। शुरू के 7 दिन आपकी मेडिसिन का ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस, और अगले 14 दिन आपको रिकवरी के लिए टाइम दिया जाएगा। 21 दिन कंप्लीट हो गए, फिर से यही साइकिल रिपीट होगा और टोटल आपके 63 डेज लगेंगे। लेकिन डॉक्टर लॉरेंस ने बोला कि अगर आप ठीक हो जाते हैं लास्ट साइकिल में, तो जो रिकवरी के आखिरी के जो 7 दिन बचते हैं ना, वो आपको शायद नहीं वो पूरे करने पड़ेंगे। तो आप 63 में से 7 माइनस कर दो और टोटल आता है 56 डेज। तो ये डिसाइड होता है कि 56 डेज में आपका कैंसर का इलाज, कीमोथेरेपी का इलाज कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई साहब अब इलाज शुरू हो जाता है हर जगह, ऑल ओवर द इंडिया। इंडियन टीम हर जगह से इनको वेल विशेस के मैसेजेस आते हैं और सब इनकी भलाई की, इनकी वेल विशेस की दुआ मांग रहे होते हैं। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल था, कैंसर सेंटर था, वो एक क्योंकि इंस्टीट्यूट था, वहां पर बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स भी पढ़ा करते थे। तो जब उनको पता चलता है कि युवराज सिंह यहाँ पर भर्ती है, तो वो सब मतलब ऑब्वियसली दुखी तो थे ही, बट दे वांटेड टू मीट युवराज सिंह। फिर भाई साहब युवराज सिंह को मिलते हैं। अब जब युवराज सिंह उनको मिलता है तो देन ही गॉट सम मोटिवेशन, उसको मोटिवेशन आती है, बिकॉज कोई उसके लिए घर का खाना लेके आया है, कोई उसके लिए फूल लेके आ रहा है, एंड देन ही स्टार्टेड फीलिंग गुड। अच्छा भाई, पर होता क्या है, एक दिन युवराज सिंह को आ जाता है चक्कर और रूम में ही, वो हॉस्पिटल के रूम में हो जाते हैं बेहोश। अब इसकी मॉम बड़ी मुश्किल से इनको उठा करके बेड पे बैठाती है। फिर अब इसकी मॉम इंडिया फोन करती है। इनका एक दोस्त था जो कि कनाडा में रहता है, उसका एक घर था इंडियानापोलिस में। तो अब ये डिसाइड होता है कि अब युवराज सिंह हॉस्पिटल से निकल के उस अपार्टमेंट में जाएगा और जहां पर युवराज सिंह के दोस्तों का जमावड़ा लगा रहा करेगा, सो दैट इनको मोटिवेशन मिले, इनका ध्यान बीमारी पे ना जाए। फिर एक दिन मिलने आते हैं इनको अनिल कुंबले। अनिल कुंबले जिनको ये सब हेड मास्टर बोला करते थे, जब अनिल कुंबले के साथ ये क्रिकेट खेला करते थे, तो अनिल कुंबले जिस दिन आते हैं इनको देखने, तो युवराज सिंह टीवी पर इंडिया के तरफ से खेले हुए मैचेस को देख रहा था, मतलब वर्ल्ड कप के मैच और बाकी मैचेस जिसमें इसने 6 छक्के मारे थे वगैरह वगैरह। तो अनिल कुंबले इनको कहते हैं कि भाई साहब आज के बाद एक तो ये तुम मैचेस देखने बंद कर, बाय, बिकॉज इस टाइम तेरा ध्यान ये है कि मैंने ठीक होकर के इंडिया के लिए खेलना है। वो कहता है नहीं, कहता मुझे जब एक बार, अनिल कुंबले कहते हैं, मुझे जब एक बार शोल्डर इंजरी हुई थी तो मेरे से गेंद को उठाया भी नहीं जा रहा था, लेकिन उस टाइम मेरा एक ही मकसद था कि मैंने ठीक होना है और ना कि इंडिया के लिए खेलना है। वो कहता कि पहले अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे। उस दिन से युवराज सिंह ने अपनी वीडियोस को देखना बंद किया और ये डिसाइड किया कि अब वो पूरी तरह से अपनी रिकवरी की तरफ ध्यान देंगे। फिर युवराज सिंह जिस दिन हॉस्पिटल जाया करते थे मेडिसिन करवाने के लिए, इंजेक्शन लगाने, तो युवराज सिंह देखते हैं कि वहां पर बहुत से ऐसे पेशेंट्स थे जो अपनी कीमोथेरेपी कराने आते थे और उसके बाद अपनी अपनी नौकरियों पे वापस चले जाते थे, मतलब वो इतने ब्रेव थे। उन सबको देखकर युवराज सिंह को और भी ज्यादा मिलती है मोटिवेशन, एंड देन
धीरे धीरे टाइम गुजरता है, इनकी कीमोथेरेपी होती है एंड फिर एक दिन इनको सचिन तेंदुलकर का मैसेज आता है, फिर हरभजन सिंह इनको मिलने आते हैं वहां पर। और बस भाई साहब फिर क्या है, जब आपके आसपास आपके वेल विशर्स हो, आपके चाहने वाले हो, तो भाई साहब बड़ी सी बड़ी बीमारियों को आप हरा देते हैं। तो फिर क्या था, 56 डे के ऊपर, 56वें दिन के ऊपर डॉक्टर लॉरेंस बोलते हैं कि भाई साहब यू आर फुली फाइन, आपका ट्रीटमेंट हो चुका है, बस अब आपको कुछ महीने लगेंगे रिकवरी के लिए एंड देन यू विल बी फाइन एंड यू कैन हिट द इंडियन ग्राउंड, आप इंडिया की तरफ से दोबारा खेल सकते हैं। तो युवराज सिंह सोचते हैं कि भाई मैं तो अब खड़ा होकर के जाऊंगा, चौड़ा होके जहाज पे चढ़ के इंडिया आऊंगा, लेकिन कीमोथेरेपी जो है ये एक जहर की तरह है, आपके अंदर के ऑर्गन्स के ऊपर ये बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट करती है। तो युवराज सिंह उस दिन हॉस्पिटल से व्हील चेयर पर जाते हैं। जी हाँ, चल के ये जा ही नहीं पाते बिकॉज इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। व्हील चेयर पे जाते हैं और इनके आसपास जितने भी इंडियन थे और जितने भी क्रिकेट के जो फैंस थे वो सब वहां आते हैं और युवराज सिंह को वेल विशेस देते हैं। तो अब युवराज सिंह इंडिया आ जाते हैं भले चंगे, और इंडिया में इनका एयरपोर्ट पर जोरों शोरों से स्वागत किया जाता है। तो भाइयों, ये थी युवराज सिंह की कैंसर से जीतने की कहानी, एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कहानी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबाइए और शेयर करो जितना कर सकते हो। तब तक के लिए आपका भाई, जी हाँ, आपको कहता है अलविदा। बाय बाय गाइस।